बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हॉरर कहानियों की दुनिया में तहलका मचाती और दिमाग पर दहशत तारी करती खौफनाक कहानी। मैं हूँ आसिफा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी का अगला हिस्सा। मेरी हालत भी कुछ कम ख़राब ना थी। माधवन इसी तरह था जिस तरह पहले रोज़ था। फिर एक रोज़ हमें एक जज़ीरा नज़र आया। जज़ीरे की एक चट्टान दूर से हमको ज़िंदगी की नवीद दे रही थी। पानी की एक बड़ी लहर ने हमको जज़ीरे पर ला फेंका। हम तीनों हैरत और खुशी से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। माधवन का चेहरा खुश होने के साथ साथ पुरसकून हो गया। हम बोट से उतरकर भागते हुए इस चट्टान की तरफ जा पहुँचे। चट्टान का एक हिस्सा पानी में था और एक हिस्सा खुश्की में था। अचानक चट्टान को देखकर माधवन खुशी से नाचने लगा था। देख मैं विजय हुआ। मेरी कठिनाइयाँ दूर हो गईं। मेरी और रोज़ी की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्यों नाच रहा है। अबे क्या पागल हुआ है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। देख, अपने दीदे फाड़ कर इस चट्टान का रंग नीला है। ये वही जज़ीरा है जिसकी मुझे तलाश थी। देवी का आदेश सच साबित हुआ। देवी ने कहा था। वाकई मैंने अब गौर से देखा तो चट्टान का रंग नीला था, गहरा नीला था। न इस पर काई जमी थी और ना कुछ, बिल्कुल ही साफ सुथरी चमकदार, जैसे सोना हो। देवी की कृपा से हमें हमारी मंजिल मिल गई। देवी ने जो कहा था सच हुआ। देवी ने कहा था कि जहाज़ पर तूफान आएगा, तेरी शक्ति तुझसे छिन जाएगी। अब मेरी शक्ति और मंजिल दोनों मिल गई मुझे। ये सब क्या है? रोज़ी ने हैरत से दरियाफ्त किया। कुछ नहीं, दरअसल हम लोग एक बहुत बड़े और कीमती ख़जाने की तलाश में आए हैं। माधवन के मुताबिक ख़जाना इसी जज़ीरे में कहीं मौजूद है। ख़जाना? रोज़ी के मुंह से हैरत से निकला। हाँ, एक बहुत बड़ा और कीमती ख़जाना। ख़जाने का नाम सुनकर मैंने रोज़ी की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ते हुए देखी, लेकिन रोज़ी ने कुछ कहा नहीं। बहुत भूख लगी है। इस जज़ीरे में कुछ खाने को भी होगा? रोज़ी ने होठों पर ज़बान फेरते हुए कहा। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी। मुझ में हिम्मत नहीं है, मेरा सर चकरा रहा है, रोज़ी ने कराते हुए कहा। मैंने रोज़ी को गौर से देखा तो वाकई इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब और बदबूदार हो चुके थे और रोज़ी के कपड़े इसकी सत्तरपोशी के लिए भी नाकाफ़ी थे। एक माधवन ही ऐसा था जो कि वाकई तरोताज़ा लग रहा था। ऐसा क्यों था, ये मेरी समझ से बाहर था। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो हंस पड़ा और बोला, ऐसे मत देख, चल कुछ खाने को लाते हैं तेरी इस नई अर्धांगी के लिए। तुम इधर ही बैठो इसी चट्टान के सहारे, हम कुछ खाने को लाते हैं। मैंने रोज़ी को कहा। नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, रोज़ी ने सहम कर जवाब दिया। अभी मैं इसको जवाब देना ही चाहता था कि मैंने माधवन को साहिल की सिमत दौड़ते हुए देखा। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर इसके दौड़ने की वजह मेरी समझ में आ गई थी कि साहिल पर बहुत से नारियल मौजूद थे, जो कि न जाने कहाँ से तैरते हुए साहिल पर आ गए थे। माधवन वो नारियल जाके फ़ौरन ही उठा लाया। नारियल तादाद में 4 थे। नारियल देखकर हम दोनों की भूख बढ़ गई। एक बात हैरान कुन थी, जब से माधवन से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने ना तो इसको खाते देखा था और ना ही पीते हुए देखा था। माधवन ने नारियल हम दोनों को पकड़ा दिए। हमने फ़ौरन ही नारियल तोड़ा, इसका गूदा खाया और पानी पिया। बहुत दिनों के बाद इंसानी गोश्त के अलावा कोई चीज़ पेट में गई थी, इसीलिए नारियल का मज़ा ही दोबाला हो गया था। नारियल और पानी पीने के बाद हम दोनों की जान में जान आई। माधवन साहिल पर पड़े और नारियल उठाने चला गया था। तुम्हारा ये साथी मुझे कुछ अजीब लगता है, ना कुछ खाता है और ना ही पीता है। वो ऐसा ही है, गंदा और बदबूदार, मैंने मुस्कुरा कर कहा। ये ख़जाने का क्या चक्कर है? वाकई कोई ख़जाना है या फिर वक्त का ज़िया? मुझे नहीं मालूम।
ये सिर्फ माधवन ही जानता है। मैंने इतना ही कहा था कि माधवन आता दिखाई दिया। थोड़ी पेट पूजा हो गई हो तो हम जजीरे के अंदर चलें। आते ही माधवन ने कहा, पेट भर चुका था, चुनाचे इनकार की कोई वजह ही नहीं थी। फिर हम लोग जजीरे के अंदर दाखिल हो गए। जजीरे की ज़मीन का रंग नीला था, और तो और घास फूस, छोटी छोटी चट्टानें और टीले भी रंग बरंगे। न जाने कैसा जजीरा था। हम तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद माधवन बोला, एक ऐसी चट्टान तलाश करनी है जिसकी शक्ल किसी औरत जैसी हो। वही चट्टान हमें तारीक वादी में लेकर जाएगी। मैंने कोई जवाब न दिया। शाम का वक्त था। हम तीनों चलते चलते एक दरिया के पास पहुंच गए थे। दरिया को देखकर हम दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि इसका रंग संदली था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने संदल का शरबत पानी में घोल दिया हो। एक अजीब बात ये थी कि इतनी अजीबोगरीब चीज़ें देखने के बाद माधवन के चेहरे पर कोई ख़ास असर न था, बल्कि इसका रद्द अमल ऐसा होता कि जैसे कि सब कुछ इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ हो। रोज़ी ने आगे बढ़कर संदल के पानी को हाथ में लिया तो पूरी फ़ज़ा एक अजीब सी खुशबू से मुअत्तर हो गई, ऐसी खुशबू जो कभी देखी न सुनी। अचानक हमें दरिया की सतह गोल्डन नज़र आई। यूँ लगता था कि तय में बहुत सा सोना बिरादर की शक्ल में जमा हो। सोना देखकर रोज़ी बेताबी से इसकी सिमत बढ़ी थी, लेकिन माधवन ने इसको कंधे से पकड़ लिया था। नहीं, यहाँ की हर चीज़ छल है, नुकसान उठाओगी। चुनाचे वो रुक गए और हम तीनों फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम आगे बढ़े, अंधेरा होने लगा। चलते चलते अब वहशत होने लगी थी। दरख्तों का एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका था, जिससे पता चलता था कि आगे कोई घना जंगल है। जंगल में ऐसे खानमा बर्बाद अफराद की शब बसरी का तस्वुर हौलनाक था। रात अब होने ही वाली थी। थोड़ी ही देर के बाद पूरे जसीरे में घुप अंधेरा छा जाएगा। फिर एक डर और खौफ की एक नई फ़ज़ा शुरू होगी। चलते चलते हम लोगों को एक ऊंची चढ़ाई नज़र आई, जो कि पहाड़ी टीले की थी। नीले रंग की चढ़ाई देखकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। जैसे ही हम तीनों चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहुँचे, सामने एक घना जंगल था, स्याह और अंधेरा। इस जंगल के पेड़ भी नीले थे। थोड़ी ही देर में हम इस घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। मुझसे अब चला नहीं जा रहा। रोज़ी कराही और दूसरे पल धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गई। इसकी टूटती हिम्मत देखकर मेरी रही से ही हिम्मत भी जवाब दे गई। थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। मेरी बात सुनकर माधवन ने निहायत गुस्से भरी नज़रों से मेरी सिमत देखा था। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि एक तीर जन की आवाज़ के साथ मेरे पैरों के करीब ज़मीन पर आ लगा। फिर हम तीनों ठठक कर रुक गए। रोज़ी के हलक से चीख निकल गई। फिर ढोल ताशों की आवाज़ों ने हमारे कदम जकड़ लिए। ढोल ताशों की आवाज़ें हमारे करीब आती ही जा रही थीं। सामने वाले दरख्तों से खलबली हुई और फिर चंद लम्हों के बाद हमारे सामने जो कुछ आया, इसको देखकर हमारा खून हमारी शरियानों में मुंजमद हो गया और हमारी सारी थकन हवा हो गई। वो हमारी मौत के पैगंबर थे, जो कि स्याह फाम नंग धड़ंग जंगलियों के रूप में हमारे सामने मौजूद थे और हमें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। वो तादाद में 7 थे। इनके जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ ना थी जिससे वो जिस्मों को छुपा सके। स्याह रंग के जिस्मों पर खुरिया मट्टी के नकूश बने हुए थे और 70 पोशी छुपाने के लिए अपने जिस्मों को नीले रंग के पत्तों से ढक रखा था। इनके गले और नथनों में हाथी दांत के बड़े बड़े हाले नज़र आ रहे थे। इनके हाथों में बड़ी बड़ी मशलें थीं, जो कि रोशनी का काम दे रही थीं। जंगलियों की नज़रों का मरकज़ रोज़ी की ज़ात थी। मैंने महसूस किया कि वो रोज़ी को हवस भरी नज़रों से देख रहे थे, जबकि माधवन इस सूरत हाल से कतई खाइफ नज़र नहीं आता था। इसके बरक्स इसके होठों पर मानी खेज़ मुस्कुराहट थी। रोज़ी ये सब मंज़र देखकर थर थर काँप रही थी, जबकि मेरी कैफियत भी इससे कुछ मुख्तलिफ न थी। अचानक एक जंगली आगे बढ़ा और इसने रोज़ी को उठाकर कंधे पर डाला। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की ही थी कि माधवन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जंगली ने मुझे ज़ोरदार धक्का दिया। मैं ज़मीन पर जा गिरा। रोज़ी चिल्लाती रह गई और वो इसको लेकर जंगल में गुम हो चुका था।
माधवन के लबों पर वही पुरसकून मगर मानी खेज मुस्कुराहट थी। मैं सन्नाटे में गुम रोजी को जाते हुए देखता रहा और दिल ही दिल में कुढ़ने के बावजूद कुछ भी ना कर सका, क्योंकि इस वक्त मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी। इन जंगलियों ने हम दोनों को नेज़ों की मदद से टहूके देने शुरू कर दिए ताकि हम आगे बढ़ना शुरू कर दें। माधवन का पुरसकून चेहरा और इत्मीनान मेरे लिए बाइसे ताज्जुब था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे सब इसकी मंशा के ऐन मुताबिक हो रहा हो। हम दोनों ने आगे चलना शुरू कर दिया। वो जंगली हमारे पीछे पीछे थे। रात के इस अंधेरे में ये जंगली हमारे लिए मौत बनकर नाजिल हुए थे। हम आहिस्ता से चलते हुए इस नीले जंगल में दाखिल हो गए। जंगली हमारे पीछे पीछे थे। इनके हाथों में रोशन मशलें ज़्यादा अंधेरा तो दूर नहीं कर पाई थीं, मगर इतना ज़रूर हो गया था कि अंधेरे में चलते हुए हमें परेशानी नहीं हो रही थी। चलते चलते हमें काफ़ी देर गुजर चुकी थी। अब तो टांगों में भी दर्द हो चला था। मैं तो इस मनहूस वक्त को कोस रहा था जब मेरी मुलाकात इस माधवन से हुई थी। हमारे कानों में मुख्तलिफ दरिंदों और हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ें गूंज रही थीं। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इन जंगलियों की मौजूदगी में वो दरिंदे हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जंगल से गुजरकर हम एक मैदानी इलाके में दाखिल हो गए। ये मैदान भी नीले रंग का था, गोया यहाँ की सारी ज़मीन ही नीली रंगत की थी। मैदान को अबूर करने के बाद वो जंगली हमें एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर 10-12 झोपड़ियाँ बनी हुई थीं। इन जंगलियों ने हमें इनमें से एक झोपड़ी में ले जाकर कैद कर दिया। वो एक छोटी सी झोपड़ी थी, जबकि इसकी दीवारें बांस और सरकंडों की बनी हुई थीं। इसकी दीवार पर रोशनी के लिए एक मशल रोशन थी, जबकि फर्श पर घास बिछी हुई थी। हमको इस झोपड़ी में बंद कर देने के बाद उन्होंने इशारों में हमें ताकीद की कि हम बाहर ना निकलें। इनके जाने के बाद मैंने माधवन को गुस्सा भरी नज़रों से देखा। तुम्हारी कुव्वतें किस काम की जो हम इन जंगलियों से भी नहीं बच सके? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, धीरज बालक, अगर मैं चाहता तो इसी वक्त ही इन जंगलियों को नर्क में पहुंचाता, मगर देवी की आज्ञा के अनुसार खामोश हूँ और ये जंगली हमको हमारी मंजिल तक ले जाएंगे। कैसी मंजिल? में तंग आ चुका हूँ, मैंने चीख कर कहा। 2 चेहरों वाला मंदिर वो इसी जजीरे पर है। इसके बाद तेरी सारी थकन दूर हो जाएगी। इसकी बात पर मैं झिल्ला गया। मैं कहने वाला था कि मुझे खजाना नहीं चाहिए। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और स्याफाम जंगली अंदर दाखिल हुआ। इस जंगली के हाथ में एक ट्रे थी जो कि लकड़ी की थी। इसने वो लकड़ी की ट्रे मेरे सामने लाकर रख दी। इस ट्रे में 3 प्याले थे जो कि लकड़ी के थे। ट्रे में सफ़ेद चावल और चावलों के ऊपर एक भुनी हुई मछली का पीस रखा था, और प्यालों में एक में शहद और दूसरे में कुछ कटे हुए फल रखे थे। 2 प्याले हमारे पास रखकर वो चला गया। खाना देखकर मेरा सारा गुस्सा दूर हो गया। वाकई खाना एक बड़ी नेमत थी। आ जा खा ले, मैंने खाने की तरफ बढ़ते हुए माधवन से कहा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, तू खा ले। मैंने कोई जवाब न दिया और खाने में मशगूल हो गया। चावल बदमज़ा और फीके थे, लेकिन मछली जायकेदार थी। खाने के दौरान मैंने इससे पूछा, तुम खाते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गया। फिर दूसरे ही लम्हे खुद को संभाल कर बोला, देवी की आज्ञा के अनुसार ही मैंने खाना पीना बंद किया हुआ है। इसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। इतने दिनों इसके साथ रहकर मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि वो जो नज़र आता है वो इससे मुख्तलिफ है। वो क्या है, इसकी शख्सियत के क्या इसरार है, आने वाला वक्त ही बता सकता है। ना जाने मेरी रोज़ी किस हाल में होगी, ज़िंदा भी होगी कि नहीं, कि इन जालिमों ने इसको अपनी हवस की भेंट चढ़ा दिया हो। और अब ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। खा पीकर जैसे मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी तो मैं पैर पसार कर लेट गया। मैंने देखा माधवन दीवार के साथ मुंह करके लेट गया था। कुछ ही लम्हों के बाद मैंने कदमों की आहट की आवाज़ सुनी। कदमों की आहट झोंपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। दरवाज़ा खुला, कोई अंदर आया। मैंने अपनी आंखें इसी तरह बंद रखीं कि जैसे कि इन्हें मेरे जागने का भी गुमान ना हो। अंदर आने वाले 2 स्याफाम हबशी थे।
इनमें से एक ने अपने कंधे पर किसी को डाल रखा था। इस हबशी ने बड़े ही खौफजदा अंदाज में इस बोझ को नीचे उतार कर इत्मीनान से घास पर लिटा दिया था। फिर इसी तरह जैसे आए थे वैसे ही वापस पलट गए। मैं उठने का इरादा कर रहा था कि अचानक वो स्याह फाम हबशी औरतें अंदर आते देखी। फिर वो इस बेहोश वजूद पर झुक गईं। न जाने वो इसके साथ क्या कर रही थी। पूरी बात जानने के लिए मैंने आंखें खोल दी और उठ बैठा और आहिस्ता से चलता हुआ इसके नज़दीक पहुंचा तो ये देखकर चौंक गया कि वो बेहोश वजूद किसी और का नहीं, रोज़ी का था। रोज़ी को देखकर मेरी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। माधवन भी उठ चुका था। रोज़ी के जिस्म को देखकर माधवन के होंठ भी सीटी के अंदाज में सिकुड़ गए। मैं खौफ से रोज़ी को देख रहा था। इसका पूरा जिस्म नीम बरहना था। सिर्फ 70 वाली जगहों पर जानवर की खाल लिपटी हुई थी। जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर सुर्ख रंग के छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे कि बहर बूटी के कीड़े हों। वो कीड़े चेहरे को छोड़कर पूरे जिस्म पर रेंग रहे थे। मेरी आंखों में दहशत तारी हो गई। ऐसा खौफनाक मंजर मैंने पहली बार देखा था। मैंने बेचैनी के आलम में हाथ बढ़ाकर इसके जिस्म से इन कीड़ों को हटाना चाहा, मगर इन हबशी औरतों ने मेरा हाथ बुरी तरह से झटक दिया। मैंने बड़े ही गौर से इनकी तरफ देखा। कोई मुबालगा नहीं, वो अपने कबीले की सबसे खूबसूरत औरतें तस्वुर की जाती होंगी। इनके जिस्म के खुले हुए हिस्सों पर अनगिनत नक्शो निगार बने हुए थे। इनके रुखसारों पर भी फूल कंदा थे। तहरीर की तहजीब मान्या है। इन्होंने मुझे तशवीश और तजस्सुस से देखा और फिर मेरी तरफ इशारा करके मुस्कुरा दी। वो मेरी तरफ चंद लम्हों तक देखती रहीं और फिर चली गईं। मैंने सोचा कि खुद से कोई कारीगरी करने के बजाय माधवन को उठाना चाहिए ताकि वही बता सके कि ये क्या मामला है। मैं आहिस्ता से चलता हुआ माधवन के पास पहुंचा। मैंने माधवन को आवाज़ दी लेकिन वो उठा ही नहीं। वो बाएं करवट लेटा हुआ था। मैंने इसको हाथ लगाया तो चौंक गया। डर के मारे मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। इसका जिस्म बर्फ़ की सिल की तरह ठंडा और यख था। यूँ लगता था कि मैंने किसी मरे हुए इंसान को छू लिया हो। मैंने इसको सीधा किया तो दूसरे ही लम्हे मैं डर कर पीछे हट गया। मशल की रोशनी में इसका चेहरा निहायत खौफनाक मालूम हो रहा था। यूँ लगता था कि इसके चेहरे का गोश्त जगह जगह से जल गया हो। चेहरे की भवें भी जली हुई मालूम होती थीं। फिर मेरी नज़र इसके हाथों पर गई। इसके हाथ मुझे जले हुए नज़र आए। मैं डर कर पीछे हट गया। इसी पल मेरी नज़र रोज़ी पर गई। रोज़ी मेरी जानिब करवट किए लेटी थी। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही हैं। यूँ लगता था कि दो छोटे छोटे बल्ब आंखों के गड्ढों में रोशन हों। दोनों जानिब खौफनाक मंजर था। मैंने दोनों आंखें बंद कर ली और साथ ही मेरे हलक से खौफनाक चीख निकल गई। काहे चीख रहा है? मेरे कानों से माधवन की आवाज़ टकराई। अब मैंने देखा तो माधवन का चेहरा बिल्कुल ठीक था, जिंदगी से भरपूर, ना ही जला हुआ और ना ही सफ़ेद। मैं हैरत और खौफ से इसकी तरफ देख रहा था। अचानक मेरी नज़र रोज़ी के चेहरे पर पड़ी। अब इसकी आंखें नॉर्मल थीं। कीड़े बदस्तूर वैसे ही रेंग रहे थे। तो फिर क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ था? तू मर गया था ना? मैं खौफ से हिकलाया। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। अबे तू पागल हो गया है क्या? इसकी बात सुनकर मैं वाकई सोच में पड़ गया। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? मैंने खुद तुझे मरा हुआ देखा था। तेरा जिस्म जला हुआ था। जलने की बात सुनकर मैंने देखा कि इसके चेहरे का रंग बदल गया था। बस ये सिर्फ एक लम्हे के लिए था। दूसरे ही पल इसका चेहरा मामूल पर आ गया। नहीं, तुझे गलतफहमी हुई होगी। अचानक मैंने इसको चौंकते हुए देखा और फिर वो तेज़ी से रोज़ी के पास जा पहुंचा। रोज़ी के जिस्म पर कुलबुलाते हुए कीड़ों को देखकर वो चौंक गया। फिर वो गहरी नज़रों से इसके जिस्म पर कुलबुलाते हुए कीड़ों का मुशाहिदा करने लगा। क्या देख रहा है? मैंने वहशत से कहा। ये कीड़े इस लड़की को नुकसान नहीं दे रहे हैं। इस लड़की के लिए बहुत ही ख़ास और गैर मामूली हैं। वो बोला, मैं इनको हटा दूं?
नहीं, ऐसी कोई गलती ना कर जो तेरे लिए हानिकारक हो। इसने संजीदगी से कहा, क्या मतलब? बस देखता जा, कोई चिंता मत कर। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक मैंने देखा कि झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। एक स्याह फाम हबशी अंदर दाखिल हुआ। वो हबशी इन दूसरों से मुमताज़ मालूम होता था क्योंकि वो पूरी तरह से नंग धड़ंग नहीं था। इसका जिस्म किसी जानवर की खाल से लिपटा हुआ था और गले में सफ़ेद रंग की माला मौजूद थी जो कि खोपड़ियों की थी। इस हबशी की आंखें लाल सुर्ख थीं। यूँ लगता था कि जैसे इनमें खून उतर आया हो। और इस हबशी के हाथ में एक डंडा भी था। वो चंद लम्हों तक हमारी जानिब बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद वो संजीदगी से बोला, जम्बो गोशाली गोशाली। इसकी ज़बान तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी थी, लेकिन माधवन इसकी बात सुनकर चौंक पड़ा और बोला, रिप्ता मोगोश। माधवन को इनकी ज़बान बोलता देखकर मैं हैरत से इनका मुंह तकने लगा। मुझे पता नहीं था कि माधवन भी इनकी ज़बान बोलता है। माधवन को इनकी ज़बान में बोलता देखकर इस अजनबी की मनहूस आँखों से हैरत ज़ाहिर होने लगी। अबे क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि इस लड़की को देवता ने पसंद कर लिया है और अब वो देवता की बीवी बनेगी। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरे चेहरे पर वहशत नाचने लगी। क्या बक रहा है? देवता की बीवी? ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मैंने तो हाँ कह दिया है, माधवन ने कहा। माधवन के जवाब पर मुझे और गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर, मैं तेरे साथ ख़जाने की तलाश में नहीं आऊँगा। भाड़ में गया देवता, मुझे रोज़ी चाहिए। मेरे जवाब पर वो चौंक गया और मुझे यूँ देखने लगा कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो, जबकि मेरे जवाब पर यूँ चौंक कर मुझे देखने लगा कि जैसे मेरी बात इसको समझ आ गई हो। इसी लम्हे इसकी आंखों में शैतानी कुव्वतों का रक्स तेज़ हो गया। अभी मैं माधवन से कुछ कहता कि वो हबशी मेरी तरफ बढ़ा और चंद लम्हे तक मुझे देखता रहा। फिर इसने अपने हाथ में पकड़े डंडे से मेरे सर पर भरपूर ज़रब लगाई। डंडे की ज़रब खाते ही मेरी आंखों के गिर्द तारे नाच गए। दूसरा वार मुझे ज़मीन पर ले आया था और मेरे माथे से खून बहने लगा था। बेहोश होने से कबल मैंने सिर्फ इतना देखा कि झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और 4-5 हबशी भाले लेकर अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने माधवन को घेर लिया है। और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। न जाने मुझे कब होश आया। होश आते ही मैंने अपने इर्द गिर्द घुप अंधेरे को पाया था। साथ ही ठंड का एहसास भी मुझे महसूस हो रहा था। ठंड का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी बर्फ़ की सिल पर लेटा हूँ। मुझे अपने निचले हिस्से में शदीद ठंड महसूस हो रही थी। मैंने हरकत की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। यूँ लगता था कि मेरा पूरा जिस्म मफलूज हो गया हो। माधवन, माधवन, मैंने कराह कर इसको पुकारा। काहे? माधवन की आवाज़ आई। यूँ लगता था कि जैसे इसकी आवाज़ बहुत दूर किसी कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। कहाँ रे तू? इसकी आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई। मालूम नहीं, हर तरफ अंधेरा है। मैंने घबरा कर कहा, सब तेरी गलती है। तूने इनके देवता को गाली दी। वो डिच डॉक्टर था। इसने हमें ऐसी जगह बंद कर दिया है जहाँ हर तरफ अंधेरा है। अब वो हमारी बलि देंगे देवता के सामने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। माधवन जवाब देना ही चाहता था कि एक खौफनाक आवाज़ ने हमें उछल जाने पर मजबूर कर दिया। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे किसी ने करताल पर चोट मारी हो। यूँ लगा आवाज़ ऐसी थी कि मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। आवाज़ का इर्ताश देर तक बदन पर थरथरी बनकर दौड़ता रहा। माधवन, ये कैसी आवाज़ है? इसने कोई जवाब ना दिया। अचानक मुझे एक अजीबो-गरीब ज़बान में कुछ पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ माधवन की थी। शायद वो अपनी पुरइसरार कुव्वतों का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने एक रोशनी का छोटा सा नुक्ता अंधेरे में नमूदार होते देखा। नुक्ते का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। अब इस नुक्ते का कतर एक सिक्के जितना हो चुका था। इस सिक्के से इतनी रोशनी फूट रही थी कि मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। वो एक पथरीला गार था जिसके सारे पत्थर स्याह रंग के
और मोटे और गोल थे। गार की फ़ज़ा अंदर से निहायत सर्द थी। अचानक मेरी नज़र गार की छत पर पड़ी और खौफ से मेरा जिस्म कांप उठा। छत की दीवार के साथ सुर्ख रंग के बड़े बड़े बिच्छू चिपके हुए थे। वो दीवार से यूं लटक रहे थे जैसे कि अभी नीचे गिर पड़ेंगे। ये बहुत घातक बिच्छू हैं। माधवन की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरे पीछे है। तू कहाँ से आया? अभी तो नहीं था। देवी की कृपा है कि इसने मेरी आंखों के अंधियारे दूर किए। वो बोला, ये सब क्या है? हमको यहाँ से निकलना है। ये बिच्छू बहुत जहरीले हैं। इतना कहकर इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने इसका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में बर्फ़ की सिल आ गई हो। हाथ इस कदर ठंडा और यख था। मैंने इसकी तरफ हैरत से देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो मेरा हाथ पकड़कर इस रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो गार शैतान की आंत की तरह लंबी ही होती जा रही थी। जैसे जैसे हम गार में आगे बढ़ते, सर्दी का एहसास बढ़ता ही जाता। अचानक मेरे जहन में रोज़ी का ख्याल आया। रोज़ी से मुझे एक अजीब सी उनसियत पैदा हो गई थी। न जाने क्यों मैं अपनी नायला को इसमें देखता। क्या रोज़ी अब कभी वापस नहीं आएगी? मैंने गिलोगीर लहजे में माधवन से पूछा। भूल जा, उन्होंने इसको अपने देवता के लिए चुन लिया है। इस पर मैं इसको चौंक कर देखने लगा। क्या वो वापस नहीं आ सकती? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, अभी तो यहाँ से बाहर जाने की सोच, फिर बाद में देखते हैं। इसकी बात मुनासिब थी, इसलिए मैं खामोश रहा। हम दोनों रोशनी के हाले की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक तेज़ किस्म की शूकर की आवाज़ सुनकर हम दोनों ठठक कर रुक गए। वो एक स्याह रंग की कलगी वाला मोटा सांप, जिसका रंग सुर्ख था, अपनी तेज़ ज़बान लपलपाते हुए अपनी छोटी छोटी आँखों से हमारी सिमत देख रहा था। इसकी आँखों से जैसे किरणें फूटती हुई महसूस हो रही थी। मुझे इस अंधेरे गार में यूं मरना मंजूर नहीं था। माधवन सांप की सिमत बड़े ही गौर से देख रहा था। अचानक माधवन ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर इस सांप की सिमत फूंका। इसके बाद जैसे मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। आग के शोले थे जिसने इस सांप को अपने घेरे में ले लिया था। चंद ही लम्हों के बाद शोले अपना काम करके बुझे तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सांप नहीं, कुछ और है, मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तोहरी बात दुरुस्त है, ये इस गार की कोई दुष्ट आत्मा है। इतना कहकर इसने इसकी तरफ बगौर देखना शुरू कर दिया। अचानक सांप ने एक जस्त लगाई और उड़ता हुआ सीधा मेरी तरफ आया और मैं इस सांप के बोझ से नीचे गिर गया। मैंने हाथ मारकर सांप को नीचे गिरा दिया। माधवन आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। अचानक मैंने एक नेवले को नमूदार होते देखा। मैंने ज़िंदगी में सांप और नेवले की लड़ाई कभी नहीं देखी थी। वो नेवला शायद माधवन की कुव्वतों की पैदावार था। इसने आगे बढ़कर सांप पर हमला कर दिया और इसको भंबोड़ना शुरू कर दिया। सांप भी काया था। इसने झुकाई देकर अपनी गर्दन छुड़ाई और नेवले पर अपने दुम से वार किया था। दुम का वार खाकर नेवला बुदका और फिर एकदम पीछे हटकर इसने सांप पर छलांग लगाई। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। सांप और नेवला जगह जगह से जख्मी हो चुके थे। फिर माधवन ने मुझे इशारा किया। हम दोनों सांप और नेवले को लड़ता छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ गए। खौफ से मेरी हालत पतली थी। न जाने कैसी जादू नगरी थी। मैं तो इस वक्त को कोस रहा था कि जब मैंने माधवन से इसका साथ देने की हामी भरी थी। चंद लम्हों के सफ़र के बाद हमें दरार सी नज़र आई। वो दरार इतनी बड़ी थी कि 2 आदमी बआसानी गुजर सकते थे। फिर हम दोनों इस दरार में दाखिल हो गए। बाहर निकले तो मंजर ही बदल चुका था। अब हम किसी जंगल की जगह एक पहाड़ी सिलसिले पर खड़े थे। नीले रंग के फलक बोस पहाड़ चारों तरफ सर उठाए खड़े थे। अचानक मेरी नज़र आसमान की जानिब उठी। जिंदगी में पहली बार मैंने सुर्ख रंग का आसमान देखा था। ज़मीन नीली, आसमान सुर्ख। अजीब जादू नगरी थी। मेरा ज्ञान कहता है कि हम लोग तारीक वादी में दाखिल हो चुके हैं। इस वादी में कदम कदम पर मौत है। बस अब हमें इस मंदिर को ढूंढना है। शाम के साए रात के गहरे अंधेरे में तब्दील होने ही वाले थे।
शदीद तरीन सर्दी का आलम। यूं लगता था कि जैसे हम किसी बर्फानी पहाड़ पर खड़े हैं। सर्दी इस कदर शदीद थी कि मेरे दांत भी बजना शुरू हो गए थे, लेकिन माधवन को सर्दी ही नहीं लग रही थी। न जाने किस किस्म का इंसान था भी या नहीं। माधवन ने मेरी ख़राब हालत देखी तो पहली बार मैंने इसको तशवीश में मुब्तला देखा। इस तरह तो तू मर जाएगा। हाँ, मैं जुमला ही मुकम्मल ना कर सका और गिर पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। शायद मौत मुझसे ज़्यादा दूर ना थी। मैं बिल्कुल ही नढाल हो चुका था। मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अकड़ता जाता था। मौत का हौलनाक तस्वुर मेरे हवासों पर छाता जा रहा था। अचानक माधवन ने एक ऐसी हरकत की, अगर वो हरकत इसने आम हालत में की होती तो मैं इसको इजाज़त ही ना देता। इसके पास ना जाने कहाँ से एक खंजर आ गया था। इसने इस खंजर से मेरी दोनों कलाइयाँ ही काट दी थी। कलाइयों के कटते ही खून भल भल करके मेरी कलाई से बहने लगा था। खून के बहते ही इसने फ़ौरन ही माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कुछ पढ़ता जाता वैसे वैसे मेरी सर्दी दूर होती जाती, वैसे वैसे मेरे अंदर हरारत दौड़ती जाती। फिर अचानक मेरे माथे पर रोशनी सी चमकी। वो रोशनी इसके अंगूठे से बरामद हुई थी। इस रोशनी के बरामद होते ही मुझे हरारत का एहसास हुआ था। अब तुझे सर्दी नहीं लगेगी इस पूरे सफ़र में, ये कहकर वो मेरे पास से हट गया। हम लोगों ने फिर से इस सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया था। रात हो चुकी थी, काफ़ी अंधेरा फैल चुका था। अचानक चलते चलते हम चौंक कर रुक गए। रोशनी के दो हाले थे जो हमें नज़र आ रहे थे। ऐसा लगता था कि जलती हुई मोमबत्ती ज़मीन पर पड़ी हो। जैसे कि हम करीब गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वो एक इंसानी ढांचा था जो कि ज़मीन पर पड़ा था। इसकी आँखों के गड्ढों में आलाव रोशन थे जो कि जलते हुए महसूस हो रहे थे। ढांचे को देखते ही खौफ से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो ढांचा अब हरकत कर रहा था। ढांचे को हरकत करता देख मेरे हलक से एक दिलखराश चीख निकली और मैंने मुखालिफ सिमत भागना शुरू कर दिया। माधवन मुझे आवाज़ें देता रह गया, लेकिन मैंने परवाह न की और मैं भागता ही चला गया। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे पीछे वो खूनी ढांचा ताक़ुब करता हुआ आ रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैं भागते भागते न जाने कहाँ निकल आया था। मैं इतना जानता हूँ कि माधवन मुझे आवाज़ें देता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। पता नहीं मैं कब तक भागा हूँगा, मुझे नहीं मालूम। मैं जब रुका तो मेरे पैर एक पत्थर से टकराए और मैं उछलकर मुंह के बल जा गिरा। मेरे पैर में निहायत ही शदीद चोट आई थी। मैं काफ़ी देर तक तो इसी जगह पड़ा ही रहा क्योंकि पैर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। अचानक मुझे दूर से किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बेहद लर्जा देने वाली और खौफजदा करने वाली थी। दहशत और खौफ क्या होता है इसका अंदाज़ा मुझे अब हो रहा था। फिर अचानक ही फ़ज़ा कुत्तों के रोने की आवाज़ों से पुर हो गई। मैंने घबराकर कानों में उंगलियां ठोंस ली और उठ बैठा। मैंने गौर से देखा तो मैंने अपने आप को सर बफलक पहाड़ों के बीच पाया। मेरे सामने एक निहायत ही खूबसूरत और पुरशिकवा कदीम इमारत मौजूद थी। इतनी पुरशिकवा और कदीम इमारत जो देखते ही पुरअसरारियत का एहसास पैदा करती हो, मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। अब मेरे सामने थी, जो कि मुझसे कम से कम आधे मील के फासले पर थी। माधवन भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। न जाने वो कहाँ था। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा फ़ज़ा में कहीं कहीं झींगरों की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इस कदर अंधेरा होने के बावजूद भी मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। शायद ये इस वादी का ही तिलिस्म था। मैं उठा और कराहता हुआ इस पुरअसरार इमारत की सिमत चलने लगा। वो इमारत जो कि एक महल नुमा थी, काफ़ी देर तक चलने के बाद बिल आखिर इमारत के इस कदीम मगर मजबूत दरवाजे के सामने आकर रुक गया। दरवाज़ा निहायत ही खूबसूरत, मजबूत मगर बोसीदा था। दरवाजे पर एक बड़ी सी जंजीर लटक रही थी। मैंने इस जंजीर को खींचा। कहीं दूर से मुझे घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी।
घंटी बजते ही मुझे अपने अंदर एक सर्द सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। इस पुरअसरार महल में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। घंटी के बजने के बाद काफ़ी देर गुजर गई मगर कोई भी ना आया। मैं मुड़कर वापस ही जाना चाहता था कि अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी जो कि बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। साथ ही कबाड़ों की झुर्रियाँ रोशन हो गई। अचानक एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कि कोई कुंजी का इस्तेमाल कर रहा हो। आवाज़ समा खराश थी। इसका साफ मतलब ये था कि ताला मुद्दतों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर एक चरचराहट की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने जो चेहरा आया, इसको देखकर खौफ से मेरी कपकपी छूट गई। वो एक तवील कामत बूढ़ा था जो कि सर से गंजा था और इसकी मूछें बहुत ज़्यादा घनी थीं। चेहरे की और थोड़ी की बनावट देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो कोई भेड़िया हो और अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला हो। इसकी आंखें नाकाबिले यकीन हद तक सुर्ख थीं। ऐसा लगता था कि बहुत सारी सुर्ख मिर्चें इन आंखों में झोंक दी गई हैं। इसके हाथों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस शख्स के अंदर खून की बहुत ज़्यादा किल्लत हो। हाथ नाकाबिले यकीन हद तक सफ़ेद थे। इसके हाथ में एक पुराने तर्ज का शमादान था जिसकी लौ बिल्कुल ही सीधी उठी हुई थी। रोशनी के साए दीवार और मेहराबों पर रक्स कर रहे थे। बाबू साहब, कसरे शैतान आपको खुश आमदीद कहता है। इसकी फटी हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। कसरे शैतान सुनकर मैं लरस कर रह गया तो गोया मैं किसी शैतान के घर के सामने खड़ा था। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरे कदम मन भर के हो गए। मैं कोशिश के बावजूद भी अपने पैरों को हिला न सका। मेरी बेबसी को देखकर वो मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट मुझे जहर में डूबी हुई लगी। वापसी के लिए मेरे कदम उठने के काबिल ना रहे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे कदम आज खुद आगे बढ़ने लगे जिसमें मेरे इरादे का दखल ना था। मैं इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। अब मैं इसके पीछे पीछे चलने लगा। एक चक्करदार जीना तय करने के बाद अब मैं इसकी रहनुमाई में एक तंग गुजरगाह से गुजर रहा था जिसके इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था। इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने एक खूबसूरत सा कमरा था जिसकी दीवारों पर बल्बों की जगह मशलें रोशन थीं। आतिशदान में आग जल रही थी। कमरा निहायत गर्म और फरत बख्श था। कमरे के वस्त में एक मेज़ बिछी हुई थी जिस पर अनवाओ अक़साम के खाने चुने हुए थे। खाने देखकर मेरा सारा खौफ ज़ाइल हो गया। अब ना माधवन याद था और ना ही इस माहौल की पुरअसरारियत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आप तशरीफ़ रखें, मोहतरमा जूलिया अभी आती हैं। वो सर के बल झुककर बोला। इसके अंदाज में काफ़ी एहतराम मौजूद था। मैंने असबात में सर हिलाया। कुछ ही लम्हों के बाद वो बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, मुअज़्ज़िज़ मेहमान, सामने गुसलखाना है, अगर आप नहाना चाहें तो बेशक नहा सकते हैं। इसकी बात सुनकर एक ख्याल मेरे जहन में आया। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेज़बान, नहाने की ख्वाहिश है मगर कपड़े बहुत मैले और फट चुके हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, कसरे शैतान में कोई बात नामुमकिन नहीं। आप तारीख वादी के सबसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती के घर मेहमान हैं। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। मैं तवील सांस लेकर मेज़ की एक चेयर खींचकर बैठ गया। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि वही बूढ़ा दोबारा हाजिर हुआ। अब की बार इसके पास मेरे लिए कपड़े थे जो कि एक स्याह रंग का चोगा था जो कि इसने खुद भी ज़ेबे तन कर रखा था। इसने चोगा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। सामने बाथरूम है। इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। मैं बाथरूम में चला गया। बहुत अरसे के बाद पानी से गुस्ल नसीब हुआ था, इसीलिए फरहत का एहसास जिस्मो जान में दौड़ गया। चोगा पहनकर बाहर निकला तो इसी माहौल का एक हिस्सा मालूम होने लगा था। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने अपने सामने इसी दरबान को पाया जो कि गेट खोलने मेरे साथ आया था। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आप इस मेज़ पर बैठ जाएं। अभी थोड़ी ही देर में और भी गेस्ट आने वाले हैं। मैं इसी खाने की मेज़ पर बैठ गया। मेज़ के गिर्द कुल 16 कुर्सियाँ रखी थीं। कुछ ही लम्हात गुजरे थे। इसी दरवाजे में से लोग गुजर कर अंदर आना शुरू हो गए।
حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سبھی نے سیاہ رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ سب کے چہرے پر آنکھوں اور چہرے کو چھپانے والا ایک ماسک تھا۔ ماسک کا رنگ نیلا تھا۔ سارے بغیر کچھ کہے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھ کر کسی قسم کے تعجب کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس دربان اور میرے علاوہ سب ہی ماسک میں تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر لگے ہوئے کھانوں سے نہایت ہی فرحت بخش اور دلفریب خوشبو آ رہی تھی، جس سے میرا دل از خود اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ وہی دربان ہم سب کی طرف دیکھ کر بولا، معزز مہمانوں، آپ سب کو قصر شیطان میں خوش آمدید ہے۔ ہر سال کی طرح ہم سب ایک بار پھر جمع ہوئے ہیں تاکہ معزز آقا کو خوش کیا جا سکے۔ ابھی تھوڑی دیر مادام جولیا تشریف لا کر اس محفل کا آغاز کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے کمرے میں نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ زندگی میں نے اس قدر خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نائلہ اور روزی کی خوبصورتی بھی اس کے سامنے مان تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے اپنے جسم میں دوڑتا ہوا خون تیز ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بڑے انداز سے چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزری تھی۔ اس نے جن قاتل نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہ نظر کافی تھی میرے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے۔ پھر وہ جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ اس نے بولنا شروع کیا، یوں لگا کہ جیسے وہ کانوں میں رس گھول رہی ہو۔ آواز بہت خوبصورت اور دل فریب تھی، اتنی خوبصورت آواز جس کو سن کر کلاسیکل میوزک کا احساس جاگے۔ پہلی بار ایسی آواز سنی تھی۔ میرے معزز دوستو، یہ رسم میرے ڈیڈ شیطان سنگھ نے شروع کی تھی۔ معزز آقا کی مہربانی سے سال ہر سال سے یہ رسم چلی آ رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی، اور آقا کی مہربانی ہم پر یوں ہی قائم رہے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کھانا بہت دلکش تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ معزز مہمانوں کے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس میں ارغوانی رنگ کا مشروب تھا۔ وہی مشروب میرے سامنے بھی تھا۔ کھا پی چکنے کے بعد سب نے مشروب پیا۔ مشروب کا ذائقہ قدرے تلخ اور ترش تھا۔ مشروب پینے کے بعد مجھے جیسی نیند آنے لگی تھی۔ مجھے عالم غنودگی میں دیکھ کر جولیا بولی، معزز مہمان، آپ کو پہلی بار دیکھا ہے یہاں پر۔ میرے خیال سے آپ کو نیند آ رہی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ شستہ لہجے میں بولی، مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ میں مسکرایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور دربان نے مجھے تھام لیا۔ میں دربان کے ساتھ تھوڑا ہی آگے چلا ہوں گا، مجھے ایک زور کا چکر آیا اور پھر میں اس کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے۔ ایک تیز قسم کی کپ کپی کے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ارد گرد گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ میں جس بھی جگہ تھا، اس جگہ مجھے شدید قسم کی کپ کپی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شدید ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس موت مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ اس مشروب میں نہ جانے ایسا کیا تھا جس کے سبب مجھے چکر آ گئے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں لیٹا ہوا ہوں۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن پھر مجھ پر ادراک ہوا کہ میرا جسم جکڑا ہوا ہے۔ پھر یکدم ہی روشنی ہو گئی۔ میں جس جگہ تھا اس جگہ کو دیکھ کر میری آنکھیں تحیر کے سبب پھیل گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ایک بہت بڑا کمرہ۔ جو دیوار مجھے نظر آ رہی تھی اس پر عجیب و غریب تصاویر نظر آ رہی تھیں۔ اچانک میری نگاہ چھت پر جا پڑی۔ چھت پر ایک بہت بڑے عظیم الشان بکرے کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ وہ بکرا غیر معمولی حد تک لہیم شہیم اور کداور تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ وہ بکرا زندہ ہو۔ ایک تیز قسم کے گھنٹے کی آواز گونجی۔ پھر وہ 13 لوگ کمرے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس بار ان کے جسم پر چوغا نہیں بلکہ وہ مادرزاد برہنہ تھے۔ ان کی نافوں پر بکرے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ عام حالات میں اگر میں کسی عورت کو اس حالت میں دیکھتا تو شاید میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی، لیکن اس وقت تو میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔
इन सब के चेहरों पर इनकी आंखों के दरमियान वाला हिस्सा स्याह रंग के पेंट से रंगा हुआ था। इन सब के हाथों में बड़े बड़े खंजर थे जो कि उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखे थे। अचानक मैंने दरवाजे से जूलिया को अंदर आते देखा। इसको देखकर मैं चौंक गया। इतने ख़तरनाक हालात के बावजूद भी मेरे दिल में एक बार इसके कुर्ब की तमन्ना जागी ज़रूर थी, मगर वो तो मुझे मौत बनकर मिली थी। बकरे के नथनों से गैज़ व गज़ब के सबब धुएं निकल रहे थे। अचानक मैंने इस बकरे की आंखों में खौफ देखा। वो सारे खंजर लेकर मेरी सिमत बढ़ रहे थे। मैंने देखा कि वो बकरा अपने खुरों को बड़ी ही तेज़ी से फर्श पर मार रहा था, जैसे कि गुस्से का इजहार कर रहा हो। जैसे ही वो खंजर लेकर मेरे सामने आए और अपने हाथ बुलंद ही किए थे कि मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी। रोशनी का एक तेज़ झमाका मेरी मुट्ठी से बाहर निकला था। रोशनी के इस झमाके ने जूलिया समेत इन सबको अपनी लपेट में ले लिया था। फिर यकदम वो सारी मोमबत्तियाँ बुझ गईं। फिर सारा कमरा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा। मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया हो। धक्का निहायत ज़ोरदार था। मैं लड़खड़ा गया। लड़खड़ा कर जब मैं उठा तो सारा मंजर बदला हुआ था। न जूलिया थी न वो महल। मैं इन्हीं नीले पहाड़ों में खड़ा था। शाम का वक्त था। हल्की सी धूप थी जिससे मौसम खुशगवार था। अचानक मैंने माधवन को देखा जो कि एक पत्थर पर बैठा था और मेरी तरफ तंजिया नज़रों से देख रहा था। इसका वजूद बदस्तूर बदबू की दुकान बना हुआ था। आया सवाद मौत को इतने पास देखकर इसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया था। मतलब तू जानता था कि मैं कहाँ हूँ? हाँ, तेरे भागने पर मुझे बहुत गुस्सा था। इतना कि एक कंकार को देखकर भाग खड़ा हुआ। वो जिंदा था। अरे ये तारीक वादी है। यहाँ कदम कदम पर मौत और तिलिस्म है। समझ गया? अब चल वो देख, सामने मंदिर है। हम दोनों आगे बढ़ गए। एक पहाड़ी चढ़ाई उतरने के बाद सामने एक बहुत बड़ा मैदान था। मैदान का रंग नीला था। मैदान में जो कुछ देखा, इसको देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अगर वो इंसानी हाथों का कारनामा था तो वाकई वो काबिले तारीफ था। मैदानी ज़मीन पर एक बहुत बड़ी किताब खुली थी जो कि पहाड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। इतनी बड़ी और पुरशिकवा किताब मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। किताब के साइज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। बस यूँ समझ लें कि वो जिन्नाती थी। इस किताब की ज़बान नाकाबिले फ़हम और लफ्ज़ इतने बड़े बड़े थे कि इसके अंदर इमारत कायम की जा सकती थी। ये पिस्तक तिलस्मी है। इसके किसी लफ्ज़ के अंदर वो मंदिर है, माधवन ने कहा। फिर हम दोनों इस किताब के ऊपर चढ़ गए। इसके एक एक लफ्ज़ के अंदर एक रोशनी सी आती महसूस हो रही थी। वो रोशनी कभी तेज़ होती और कभी हल्की होती। हम एक लफ्ज़ के पास पहुंचकर रुक गए। वो एक नुक्ते का निशान था। लफ्ज़ गोल और चकोर था। हमरे हिसाब से इस नक्शे के मुताबिक यही वो लफ्ज़ है जिसमें वो मंदिर है। फिर चले अंदर, मैंने कहा। अगर गलत हुआ तो हम हमेशा के लिए इस मंदिर का रास्ता खो देंगे। मैं खामोश हो गया। मैंने कोई जवाब ना दिया। अचानक मुझे इस लफ्ज़ के अंदर से सरसराहट सी महसूस हुई। फिर मैंने किसी चीज़ को बाहर आते हुए देखा। इस सुराख से एक सर बाहर आ रहा था। जैसे ही सर बाहर आया, इसको देखकर मैं चौंक पड़ा। वो सांप था, सुर्ख रंग का एक चमकीला सांप जिसके सर पर गोल्डन कलगी वाला, जिसने मुझ पर पहले ही हमला किया था। यही रास्ता है, माधवन सांप को देखकर चिल्लाया। सांप अब सुराख से बाहर आ चुका था और अपनी दो शाखा ज़बान लपलपाते हुए अपनी छोटी छोटी कहर आलूद नज़रों से माधवन को घूरे जा रहा था। सतपाल आनंद, तू जितने भी रूप धार ले, मुझसे नहीं बच सकता। इसके मुंह से सतपाल आनंद सुनकर मैं चौंक पड़ा। ये नाम सुना सुना सा लगता था, मगर मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि ये नाम मैंने कहाँ सुना था। अचानक सांप ने जस्त लगाकर माधवन पर हमला किया और माधवन लड़खड़ा कर किताब से नीचे गिर पड़ा। माधवन ने उठने की कोशिश ही की थी। अचानक मैंने देखा कि सांप ने धुएं का रूप इख्तियार कर लिया था। अब इस धुएं की जगह एक इंसानी वजूद खड़ा था। वो नंग धड़ंग साधु था जिसकी एक बड़ी सी चुटिया लटक रही थी।
वो कहर आलूद निगाहों से माधवन को घूर रहा था और माधवन इसको भी इन्हीं नज़रों से घूर रहा था। दहकारी, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। चंद्रमा कभी झुककर ज़मीन से नहीं मिल सकता। वो साधु माधवन की तरफ देखकर बोला। इसकी बात पर माधवन के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। पुजारी सतपाल गुजर चुका है, अब कोई नीच जात का नहीं, ऊंच जात का नहीं, माधवन ने संजीदगी से कहा। इसकी बात सुनकर साधु की आंखों में कहर नाचने लगा था। दूसरे ही पल वो चिल्लाया, नीच जात के तांत्रिक शंकर, तेरे शरीर के साथ तेरी आत्मा को भी नष्ट कर देना चाहिए था ताकि तू दोबारा इस दुनिया में ना आता। इनकी बातों को सुनकर मैं चौंक पड़ा। वो माधवन को शंकर कहकर क्यों पुकार रहा था? क्या माधवन मर चुका था? ये इसकी रूह है। मैंने शंकर और इस साधु का नाम पहले भी सुन रखा था, लेकिन कहाँ? अचानक मुझे याद आ गया कि मैंने ये नाम कहाँ सुने थे। इस नक्शे में जो दास्तान थी, इस दास्तान में ये नाम थे। गोया वो दास्तान सच थी। ये वही शंकर था जिसको राजा के सिपाहियों ने जिंदा जला दिया था। खौफ और हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो ये सफ़र खजाने के लिए नहीं, इन लाशों के लिए था जो इस मंदिर में थी। तभी माधवन कुछ खाता पीता नहीं था। जब ही इसके जिस्म से जलने की बदबू सी आती है, क्योंकि इसको जिंदा जला दिया गया था। मैं इन्हीं सोचों में मुस्तरक़ था कि अचानक मैंने देखा कि माधवन ने इस साधु पर हमला कर दिया है। माधवन के हमला करते ही साधु का हाथ चला और माधवन उड़ता हुआ दूर जा गिरा। दूसरे ही पल मैंने देखा कि इस साधु ने शेर का रूप इख्तियार कर लिया। शेर की धाड़ इंतहाई खौफनाक थी। खौफ से मेरी घिघी बंद गई और मैं इस नुक्ता के अंदर गिर पड़ा। गिरते वक्त मैंने सिर्फ इतना देखा कि साधु ने माधवन पर हमला कर दिया है। मुझे यूं लगा कि मैं ऊंचाई से नीचे गहराई में गिरता चला जा रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा है और मेरी फलक बोझ चीखें बुलंद हो रही हैं। मेरी आंखें अज खुद बंद हो रही हैं और फिर मैं सीधा ज़मीन पर जा गिरा। काफ़ी देर तक मैं ज़मीन पर पड़ा रहा। गिरने के सबब मेरी कमर में दर्द महसूस हो रहा था। शायद मुझे कमर में गहरी चोट आई थी। मैं कराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैंने इधर उधर देखा। मुझे एक कच्ची पगडंडी सी नज़र आई। मैंने कुछ न समझते हुए इस पगडंडी पर कदम आगे बढ़ा दिए। मैं चलते हुए यही सोच रहा था कि ये सफ़र मुझे कहाँ ले जाएगा। माधवन के बकौल इसी नुक्ते में जिसमें मैं गिरा था वो मंदिर है। वो मंदिर इसी के अंदर है। मेरी ये पुरइसरार और हौलनाक दास्तान के तमाम वाक़यात अलिफ लैलवी दास्तानों से कम नहीं। मैं इस तारीक वादी के एक इसरार से निकलता और दूसरे इसरार में फंस जाता था। मैं थोड़ा ही आगे गया था कि बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगे थे। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक बारिश तेज़ हो गई। मैंने इधर उधर देखा तो अचानक मुझे दरख्तों के वसत में एक इमारत के आसार नज़र आए। मैं तेज़ी से इस इमारत की सिमत भागने लगा। करीब जाकर देखा तो वो इमारत दरअसल एक खंडर थी। बहरहाल बारिश से बचने के लिए एक बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती थी। खंडर के अंदर एक टूटी हुई दीवार में खड़ा होकर मैं ये सोचने लगा कि मेरे पीछे माधवन का क्या हाल हुआ होगा। पुरइसरार किताब वाकई एक तिलिस्मी किताब थी जो कि अपने अंदर एक पूरी दुनिया बसाए हुए थी। खंडर में खड़े थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मुझे कदमों की आहट की आवाज़ सुनाई दी। आहट मुझे अपने करीब से सुनाई दी थी। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई भी ना था। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। सांसों की आवाज़ मुझे अपने कान के करीब से आती महसूस हुई थी। खौफ से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। दफतन मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। किसी के हाथ का बोझ महसूस होते ही मेरे हलक से दिल खराश चीख निकली और मैं खंडर से बाहर निकल आया। अब मैंने दीवानावार मुखालिफ सिमत भागना शुरू कर दिया था। भागते भागते मुझे एक ठोकर लगी। वो ठोकर शायद किसी पत्थर से लगी थी। ठोकर खाकर मैं लड़खड़ाया। जब मैं संभला तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक टूटा हुआ गेट है जो कि आधा ज़मीन में गड़ा हुआ आधा बाहर था।
میں بے دھڑک اس ٹوٹے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ جب میں اس کھنڈر میں داخل ہوا تھا تو بارش برس رہی تھی، اور جب میں چلاتا ہوا باہر نکلا تھا تو بارش رک چکی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا راز تھا۔ جیسے ہی میں اس ٹوٹے ہوئے گیٹ میں داخل ہوا، مجھ پہ یہ راز کھلا کہ میں کسی پرانے سے قبرستان میں ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی مجھے شدید ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ جگہ نحوست سے بھری ہوئی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قبرستان مجھے نہایت پرانا اور بوسیدہ معلوم ہوتا تھا۔ بہت سی قبریں پھٹ چکی تھیں، اور جو قبریں سلامت تھیں ان پر کتبے موجود نہیں تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قبرستان کے اندر تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک عمارت دکھائی دی تھی۔ عمارت کافی بوسیدہ اور خستہ حال معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ناچار اس عمارت کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ یہ احساس اتنا قوی اور شدید تر تھا کہ میں گھبرا گیا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ میرے خوف کو دو چند کرنے کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ ایک نادیدہ وجود میرے ساتھ تھا، جس کو میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا مگر محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ جواب میں مجھے ایک درد میں ڈوبی ہوئی سسکی کی آواز سنائی دی۔ سسکی سنتے ہی میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ جواباً سسکی کی آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اب کی بار درد میں زیادہ شدت تھی۔ میں بھاگ جانا چاہتا تھا مگر میرے قدم من بھر کے ہو گئے۔ میرے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں مادھون کو برا بھلا کہنے لگا۔ پھر اچانک مجھے تیز قسم کی کافور کی بو محسوس ہوئی۔ بو محسوس کر کے میں چونک گیا۔ میں نے اپنے سامنے ایک ہیولے کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ کسی مرد کا ہیولا تھا جس کی عمر 30 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ شاید وہ کوئی روح تھا۔ افسوس تم بھی پھنس گئے۔ اس کا لہجہ درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرا نام مالونگ ہے۔ میں اس وادی کا رہائشی ہوں۔ تم اس وادی کے سب سے خوفناک اسرار میں پھنس چکے ہو، یہی بتانے میں کھنڈر میں آیا تھا، مگر تم ڈر کر بھاگ نکلے۔ کیسا اسرار؟ تم ایک بدروح ہو؟ جواب میں میرے کانوں نے ایک درد بھری ہنسی سنی۔ نہیں میرے دوست، میں بدروح نہیں، تمہاری طرح انسان ہوں اور اس وادی کا رہنے والا ہوں۔ بس میری روح کو میرے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ مالونگ نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ روح کو الگ کر دیا گیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ بہت جلد سمجھ جاؤ گے۔ مگر تم ہو کون؟ میرا نام امجد ہے۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا اور جہاز ڈوب گیا اور ہم اس وادی میں پہنچ گئے۔ میری بات پر مالونگ ہنسا اور بولا، میرے دوست لوگ اس وادی میں ہمیشہ اسراروں کی تلاش میں آتے ہیں۔ تم کو کس چیز کی تلاش ہے؟ میرے ساتھی کو 2 چہروں والے مندر کی تلاش ہے۔ میری بات سن کر مالونگ کے منہ سے تحیر خیز آواز نکلی اور پھر وہ حیرت سے بھرے لہجے میں بولا، یہ وہی مندر ہے نا جو ہزاروں سال پرانا ہے اور اس میں کوئی پراسرار خزانہ بھی موجود ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کا مطلب وہ نقشہ ٹھیک تھا، واقعی کوئی ایسا مندر موجود تھا۔ وہ مندر موت کا مندر ہے۔ اس وادی کے سارے اسرار اس مندر سے وابستہ ہیں۔ اگر تم وہاں گئے تو زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے مالونگ کے چہرے پر خوف ظاہر ہوتے دیکھا اور پھر وہ بولا، میں جا رہا ہوں۔ میں دعا کروں گا کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے الگ نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے مالونگ کے ہیولے کو دھوئے کے روپ میں دیکھا اور پھر وہ دھواں فضا میں منتشر ہو گیا۔ مالونگ کے جاتے ہی مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے مادھون کہاں تھا۔ اس منحوس سادھو نے اس کو مار تو نہیں دیا، مگر مادھون تو پہلے ہی مرا ہوا تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔
अचानक मुझे सर्दी सी महसूस होने लगी। सर्दी इस कदर थी कि मेरे दांत बजने लगे थे। मैंने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मेरे सुन्न पैरों में जान पड़ चुकी थी। सर्दी से बचने के लिए मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ इस इमारत में दाखिल हो गया। मेरे जहन में मालूम के अल्फाज गूंज रहे थे कि खुदा करे तुम्हारा साया तुम्हारे जिस्म से अलग न हो। जैसे ही मैं इमारत के अंदर दाखिल हुआ, सर्दी का एहसास ख़त्म हो गया, बल्कि मुझे हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी थी। अचानक मेरे कानों ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र न आया। आवाज़ में निहायत दर्द व कर्ब था। यूँ लगता था कि जैसे किसी बच्चा को इसकी माँ से जुदा कर दिया गया हो। आवाज़ सामने वाली कोठरी से आ रही थी। आवाज़ का राज जानने की नीयत से मैं इस कोठरी में दाखिल हो गया। कोठरी में दाखिल होते ही मैंने जो कुछ देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। तारीक वादी का ये नया इसरार मेरे लिए अजीब था। ये एक बहुत बड़ा कमरा था। इसकी दीवारों पर अजीबो-गरीब तस्वीरें बनी हुई थीं। वो सारी तस्वीरें जानवरों की थीं, लेकिन एक तस्वीर जो कि सबसे नुमाया थी वो बिल्ली की थी। दीवारों पर चारों तरफ शमादान रोशन थे, जिनकी नीली रोशनी मंजर को निहायत ही खौफनाक बना रही थी। दीवारों पर ना जाने कौन सी ज़बान में क्या लिखा था, मैं समझने से कासिर था। शायद कोई इशारती ज़बान थी। कमरे में चारों तरफ कतार दर कतार संगे मरमर के चबूतरे पर ताबूत रखे थे, जिनका रंग नीला था। ताबूतों की तादाद 100 से ज़्यादा ही थी। इस कमरे के वसत में एक नीले रंग के संगे मरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा था, जिसका ढक्कन खुला था। ताबूत के बिल्कुल सरहाने की जानिब एक हनूत शुदा मम्मी लाश की तरह सर झुकाए खड़ी थी। इस मम्मी के फैले हुए दोनों हाथों में नीले रंग का पत्थर का पतीला नुमा कोई बर्तन मौजूद था। इससे बूंद बूंद करके खून इस ताबूत में गिर रहा था। ताबूत के चारों कोनों में 4 छोटे छोटे शमादान रोशन थे, जिनकी रोशनी भी नीली थी। इस कमरे में अजीब सी खुनकी थी। ऐ मेरे रब, ये क्या माजरा है। मैं दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। मैं लरसते हुए कदमों के साथ चलता हुआ इन ताबूतों के पास जा पहुंचा। ताबूतों को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। हर ताबूत के अंदर लेटा हुआ मुर्दा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। हर मुर्दे के चेहरे का रंग नीला था और बाकी जिस्म सफ़ेद रंग का था। अचानक मैंने एक ताबूत में मालूम को लेटे देखा और फिर मेरे जहन में मालूम की बात याद आई। मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग कर दिया गया है। याद आते ही मैं चौंक पड़ा, तो गोया ये सब इन लोगों के ताबूत थे, जिनकी रूहों को इनके जिस्म से अलग कर दिया गया है। मगर मालूम कैसे भागा, ये सवाल गौर तलब था। मैं कुछ सोचता हुआ वस्त में रखे हुए ताबूत के पास जा पहुंचा। जैसे ही मैंने ताबूत के अंदर झांका, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ताबूत का अंदरूनी हिस्सा किसी प्रोजेक्टर की तरह रोशन था। इसके अंदर जैसे फिल्म सी चल रही थी। मैंने माधवन और साधु को आपस में लड़ते हुए देखा। साधु सतपाल आनंद शेर का रूप अख्तियार कर चुका था, जो कि सुर्ख धारियों वाला था। अचानक मैंने अपने आप को इस रुकते में गिरते हुए देखा। मुझे गिरते देखकर माधवन मेरी सिमत बढ़ा, मगर इस शेर ने इस पर हमला कर दिया। जवाबन माधवन भी झुका। इसने अब बड़े काले चीते का रूप इख्तियार कर लिया था। दोनों गैर इंसानी कुव्वतें एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर हमला कर रही हैं। माधवन और साधु सतपाल आनंद बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। अचानक इस स्याह चीते के एक भरपूर पंजे से सुर्ख धारियों वाले शेर का सर अलग होकर हवा में बुलंद हो गया। इससे कबल के वो सर नीचे आता, स्याह चीते ने इस शेर के बाकी जिस्म को बुरी तरह से भंबोर कर रख दिया। जैसे ही बाकी जिस्म के टुकड़े हुए, फजा में लहराता हुआ सर एक धमाके से फट गया। इसी लम्हे इस स्याह चीते ने, जो माधवन था, इस नुक्ते में छलांग लगा दी। मंजर ख़त्म हो चुका था। अब मैं किसी दूसरे मंजर के इंतज़ार में था। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मुझे एक दूसरा मंजर दिखाई दिया। वो एक अजीब सी जगह थी। चारों तरफ खुर्द-रू झाड़ियाँ और पौधे थे और बहुत सी कब्रें थीं। ऐसी शफाफ कब्रें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी।
कब्र के अंदर का मंजर भी साफ दिखाई दे रहा था। अंदर एक धुआं सा था जो कि इंसानी शक्ल का था। इस धुएं के चेहरे पर कर्ब के तासुरात थे। फिर मैंने 2 आदमियों को कब्र खोदते हुए देखा। वो दोनों कब्र तो खोद रहे थे, मगर इस कब्र का जनाजा नदारत था। इस कब्र का मुर्दा कहाँ है? अभी आ जाएगा, फिर इसकी रूह भी हम लोग दफन कर देंगे और जिस्म को पुरइसरार महल में दफना देंगे। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया, तो गोया ये कब्रिस्तान रूहों का कब्रिस्तान था। इन कब्रों में रूहें दफन थी और इनके जिस्म इसी कमरे में थे जो कि ताबूत में रखे थे। अचानक एक गोरकन बोला, भाई, एक इंसान की रूह अपनी कब्र में दफन होने से बच गई है। अगर इसको नहीं पकड़ा तो हमारी बलि हो जाएगी। पहले ने कहा, मगर वो निकला कैसे? दूसरे ने कहा, मेरी ही गलती थी। पहले ने कहा, खैर कोई बात नहीं, गलती तो गलती ही है। वो बातें कर रहे थे कि अचानक मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं इस ताबूत के अंदर जा गिरा। जैसे ही मैं इस ताबूत में गिरा, हवा के तेज़ झक्खड़ चलने लगे। मैंने अपने इर्द गिर्द तेज़ हवाएं महसूस की। जैसे ही वो हवाएं रुकी, मैंने अपने आप को इसी कब्रिस्तान में पाया जहाँ वो गोरकन थे। चारों तरफ बेशुमार कब्रें ही कब्रें थीं, जिनकी दफन शुदा रूहें मुझे नज़र आ रही थीं। मुझे देखकर वो चिल्लाया, देखो, इस कब्र का शिकार आ गया है, पकड़ो इसको। ये सुनना था कि मेरे हलक से चीख निकली और मैं दीवानावार भाग खड़ा हुआ। वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे चले आ रहे थे। भागते भागते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दरिया बह रहा था। इस दरिया का पानी सब्ज रंग का था। यूँ लगता था जैसे किसी ने इसमें जहर घोल दिया हो। इतना सब्ज पानी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तारीक वादी में हर चीज़ मेरे लिए तो अजूबा ही थी। अचानक मैंने देखा कि वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे बिल्कुल करीब आ गए हैं। फिर मैंने बगैर सोचे समझे इस पानी में छलांग लगा दी। मेरे छलांग लगाते ही पानी का बहाव तेज़ हो गया। मैंने इस पानी में हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया हो। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि मेरा हाथ पकड़ने वाला माधवन था। माधवन की नज़रों में मैंने संजीदगी देखी। तेरा नसीब अच्छा है जो कि रूहों के कब्रिस्तान में दफन होने से बच गया। इस कब्रिस्तान में बहुत मजलूमों की रूहें दफन हैं। होने दे, हम कुछ नहीं कर सकते। तारीक वादी के इसरार ख़त्म नहीं हो सकते, माधवन ने कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। चंद लम्हात के बाद माधवन ने कहा, सामने देख। मैंने सामने देखा तो पहाड़ी की चोटी के ऊपर मुझे नीले रंग का पुरशिकवा मंदिर नज़र आया था जो कि रात के अंधेरे में चमक रहा था। वाकई ये एक अजीमुश्शान मंदिर था जो कि किसी एहराम के स्टाइल में बना हुआ था। एहराम की दीवारें 2 चेहरों की थी, एक मर्द का और एक औरत। हम दोनों ने इस पहाड़ी की सिमत चलना शुरू कर दिया। माधवन के चेहरे पर मैंने एक अजीब सा जोश देखा था। यूँ लगता था जैसे कि वो अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक आ गया हो। माधवन, तू है कौन? मैंने चलते चलते माधवन से पूछा। मेरी बात सुनकर इसने गौर से मेरी तरफ देखा और फिर बोला, तुझे क्या करना है? ख़जाना ले लेंगे और निकलेंगे। नहीं, बात सिर्फ ख़जाने की नहीं, और कुछ भी है, सच बोल। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मेरी बात पर इसने गौर से मेरी तरफ देखा और बोला, तू ठीक कहता है, मैं माधवन नहीं, शंकर हूँ, कुमार का दोस्त। जो कहानी नक्शा मैंने तुमको सुनाया था वो सच है। मुझे राजा के जालिम सेना ने जिंदा जला दिया था। फिर मेरी आत्मा इस संसार में भटकने लगी। मैंने इसी वक्त सौगंध खाई कि राजा से बदला लूँगा। बदला सिर्फ यही हो सकता था कि ज़ात पात भेदभाव का खात्मा हो, मगर कुमार पकड़ा गया और उन्होंने इसको फांसी दे दी और राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली। अपने मित्र की मौत पर मेरा दिल बदले की भावना में जलने लगा, लेकिन पुजारी सतपाल ने मेरे मित्र कुमार और राजकुमारी की आत्माओं को इसी मंदिर में सोने के बुत में तब्दील करके कहीं कैद कर दिया। अब इन आत्माओं को आज़ाद करवाना मेरी जिम्मेदारी है ताकि ये दूसरा जन्म ले सकें, ताकि इस एहसान का बदला पूरा हो जो कुमार ने मुझ पर किया था। कैसा एहसान? मेरी माँ जब बीमार थी तब इसने मेरी मदद की थी। आज इनकी आत्माओं को आज़ाद करके मेरी कसम पूरी होगी।
इसने गिलोगीर लहजे में कहा। इसकी दास्तान सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये देवमालाई दास्तान सच भी हो सकती है, मगर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये भी मेरे लिए हैरान कुन था। मैं एक अरसे से एक बदरू के साथ था और इसकी जिस्म की बदबू की वजह यही थी कि इसको जला दिया गया था। इसकी रूह इसके जलने की बदबू को अपने से मिटा न सकी थी। हम दोनों आहिस्ता से चलते हुए इस मंदिर तक पहुंच गए। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने अपने दिमाग में आते हुए सवाल को माधवन के सामने जाहिर कर दिया। फिर इस राजा का क्या हुआ? मेरी बात सुनकर वो हंसा और फिर बोला, राजा का परिवार एक रोज़ जलकर मर गया। महल में आग लग गई थी, सारा कुटुंब जल गया। इसने पुरस्कार से मुस्कुराहट से कहा। मैंने देखा कि ये खबर सुनाते वक्त इसके चेहरे पर खुशी थी। मैंने अगला कोई सवाल ना पूछा। मुझे यकीन था कि राजा के महल में आग इसी ने लगाई होगी। अब हम इस मंदिर के गेट तक पहुंच चुके थे। मंदिर का गेट खालिस सोने का था और कदआदम था। गेट खोलने में ज़्यादा दुश्वारी ना हुई। मंदिर का अंदरूनी रास्ता एक छोटे से कॉरिडोर जितना था। कॉरिडोर की दोनों दीवारें सोने की थीं और इस पर जलती मशलें चांदी की थीं और फर्श संगे मरमर का था। इतनी दौलत देखकर मेरी आंखें खुल गई थीं। वाकई ये मंदिर सोने का था और ख़जाने की तलाश का सफ़र दुरुस्त था। सामने से एक जीना ऊपर की तरफ जा रहा था। जीना भी सोने और चांदी का था। इस जीने पर चढ़कर हम एक बड़े और तवील हाल में दाखिल हो गए। सारा कमरा सोने का बना हुआ था। दीवारें, मशलें, सब की सब गर्ज इतना सोना मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा था। फर्श पर बड़े बड़े मर्तबान मौजूद थे। इन मर्तबानों को देखकर मेरी आंखें खुल गईं। इनकी तादाद कोई 10 के करीब थी। किसी में हीरे, अशरफियाँ, लाल, जवाहिर, सिक्के, हर चीज़ मौजूद थी। वस्त में संगे मरमर के चबूतरे पर 2 ताबूत रखे थे। एक ताबूत लकड़ी का था और दूसरा सोने का। इन ताबूतों के बीच में एक बहुत ही बड़ी मशल रोशन थी, जो कि इंसानी कद जितनी थी। मशल सोने की थी। नीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। इस रोशनी से निकलती एक शुआ ने इन ताबूतों को अपने हिसार में लिया हुआ था। ये सब देखकर माधवन का जोश दीदनी था। इन ताबूतों को देवी के चरणों में ले जाना होगा, माधवन ने कहा। मगर क्यों? इन आत्माओं की मुक्ति के लिए जो इन ताबूतों में कैद हैं। मैंने कोई जवाब ना दिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक तेज़ किस्म की शूकर की आवाज़ सुनाई दी। हमारे बिल्कुल ही सामने एक सुर्ख रंग का 2 फुट मोटा सांप फन फैलाए झूम रहा था। ये सतपाल का आखिरी कवच है, मगर हम इसको ज़रूर हटाएंगे। सांप ने एक तेज़ किस्म की फनकार मारी। आग का एक भरपूर शोला निकलकर माधवन की जानिब बढ़ा। माधवन ने न जाने क्या पढ़कर फूंक मारी। शोला पानी बनकर फर्श पर गिर पड़ा था। माधवन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। माधवन आगे बढ़ा था। फिर मेरी आंखों ने हैरत अंगेज मंजर देखा। वो सांप एक बहुत बड़े अजदहे का रूप इख्तियार कर चुका था। दूसरे ही पल मेरी आंखें भी खुल गईं। अब माधवन की जगह एक दूसरा अजदहा खड़ा था। इनकी आंखें सुर्ख थीं, नथनों से जैसे आग बरस रही थी। कुछ ही देर में इन दोनों अजदहों के दरमियान घमसान की जंग शुरू हो गई। माधवन की शैतानी कुव्वतों ने इसका साथ इसकी छोड़ी हुई आग ने दूसरे को जलाकर राख कर दिया था। इसके बाद जिस तरह हम दोनों वो ताबूत लेकर मंदिर तक पहुँचे थे, वो एक अलग दास्तान है। बड़ी ही तकलीफ़ हुई थी हम दोनों को। थोड़ी देर की मुशक्क़त के बाद हम दोनों इन ताबूतों को लेकर एक ऐसी जगह पहुँच गए जो कि मंदिर मालूम होती थी। मंदिर की दीवारें सोने की थी और इन पर जलती मशलें चांदी की। वस्त में एक काली देविका का दादम सोने का बुत नस्ब था। बुत के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर हम लोगों ने सोने के वो ताबूत रख दिए। हमने ताबूतों के ढक्कन उठा दिए। ढक्कन उठते ही मैं चौंक गया। अंदर 2 मूर्तियाँ थीं। एक मूर्ति सोने की थी और दूसरी पीतल की। पीतल वाली मूर्ति मर्द की थी और सोने वाली मूर्ति औरत की थी। मूर्तियाँ देखकर माधवन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मित्र, तेरी आत्मा इसमें कैद है। मैं आज तेरी आत्मा को मुक्ति दिला दूंगा ताकि तू दूसरा जन्म ले सके।
इतना कहकर वो मूर्ति के सामने गया। काली की मूर्ति सोने की पुरशिकवा अपनी सुर्ख जबान निकाले खड़ी थी। इसको देखकर न जाने क्यों मुझे खौफ का एहसास हुआ, जैसे कि वो अपनी लाल सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही हो। मैंने देखा कि माधवन इसी मूर्ति के सामने रकू के अंदाज में झुक गया। चंद लम्हे तक वो झुका रहा, फिर बोला, देवी अपने सेविक पर अपना करम बनाए रख, मेरी प्रार्थना को कबूल कर, अपने सेविक को कामयाब कर जैसे तूने पहले कामयाब किया। अगर तू ना चाहती तो समुंदर में तूफान ना आता, अगर तू ना चाहती तो हमारी बोट इस टापू पर ना पहुंचती, मेरी मदद कर। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मेरे पास आया और बोला, तोहरे बाजू से खून निकालकर इन मूर्तियों पर छिड़कना होगा, इसके बाद तू आज़ाद है, तेरे खून से इनमें जान आ जाएगी, मगर इससे पहले तुझको काली के कदमों में प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दूसरे पल ही मैंने सख्त लहजे में कहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं इस बुत के सामने झुकूं जो अपने चेहरे से मक्खी तक नहीं उड़ा सकता? मैं इस रब को मानता हूँ जो तुम्हारा और मेरा खालिक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तमाम शिरकों को रद्द करती है। मैं मर जाऊँगा, इस गलीज़ बुत के आगे नहीं झुकूँगा। मेरी बात सुनकर माधवन गुस्से की शिद्दत से कांप उठा। दूसरे ही लम्हे इसने भरपूर किस्म का थप्पड़ मेरे चेहरे पर जड़ दिया। चंदर पुत्र, तूने मेरी देवी को पत्थर कहा, चल माफ़ी मांग। हरगिज़ नहीं, मैंने होठों पर आया हुआ खून साफ करते हुए कहा। मेरा लहजा पुरअज़म था। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर गुस्सा दर आया और आंखों से हकारत नाचने लगी थी। अब मैं तुझे जान से मारूंगा, अपने मित्र की मुक्ति के लिए, चाहे मुझे हज़ारों वर्ष और ही क्यों ना प्रतीक्षा करनी पड़े। इतना कहकर इसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे ज़ोरदार धक्का दिया। मेरा सर राजकुमारी के ताबूत से टकराया और खून की लकीर मेरे सर से बह निकली और मेरा खून राजकुमारी की मूर्ति पर जा गिरा। माधवन मेरी जानिब बढ़ा। इसने भरपूर लात मेरे पेट पर मारी और मैं गिर पड़ा और फिर मेरे सीने पर सवार हो गया और मेरा गला दबाने लगा। मैं इसका मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था। इसी लम्हे मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने इस दिन पहली बार अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया। ऐ मेरे रब, ऐ रहमान, ऐ रहीम, मेरी मदद फरमा। मैं इस काफिर मरदूद के हाथों गुमनामी की मौत नहीं मरना चाहता। मेरे दिल से ये लफ्ज़ निकले ही थे कि अचानक एक सरगोशी मैंने सुनी जो कि बहुत ही नरम थी। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। मायूसी कुफर है, गुनाह है। तुमने इस रब को सच्चे दिल से पुकारा है, वो तुमको कभी मायूस नहीं करेगा। अपनी जेब देखो। माधवन मेरा गला दबा रहा था। मेरा सांस रुकने लगा था। इसी लम्हे मैंने जेब में हाथ डाला। मेरी जेब से जो बाहर आया वो एक खंजर था जो कि सफ़ेद था। मैंने पूरी कुव्वत से इस खंजर को इसके सीने के पार कर दिया। खंजर के पार होते ही एक दिल खराश चीख बरामद हुई थी इसके हलक से। वो सीना पकड़कर पीछे हटता चला गया। अचानक मेरी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। सोने की मूर्ति इंसानी शक्ल में आ चुकी थी। राजकुमारी का हुस्न वाकई काबिले दीद था। ऐसी दिल मोह लेने वाली खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। माधवन के जिस्म में आग लग चुकी थी। वो चिल्लाता हुआ इधर उधर भाग रहा था। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ उभरी। शायद जिलजिला आ रहा था। मैं तेज़ी से बाहर की जानिब भागा। बाहर आया तो ये देखा कि मंदिर में आग लग चुकी है। अचानक मेरे कानों ने मुत्तैद चीखों की आवाज़ सुनी। फिर मैंने माधवन को देखा जो कि बुरी तरह से चिल्ला रहा था। आग ने इसके जिस्म को झुलसा दिया था। फिर मेरी नज़र इन मुत्तैद जंगलियों पर पड़ी। वो भी सूखे पत्तों की तरह जल रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म की गैर इंसानी मखलूक़ात में आग लगी हुई थी। तारीक वादी के सारे इसरार इस मंदिर से वाबस्ता थे। मंदिर को आग लग चुकी थी, सारे इसरार भी ख़त्म। अचानक मुझे झटका लगा और फिर मैं उछलकर पत्थर से टकराया। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। होश आया तो मैंने अपने आप को समुंदर के साहिल पर पाया। मेरे नज़दीक रोज़ी बेहोश पड़ी थी। रोज़ी को देखकर मैं खुशी से बेकरार हो गया। तारीक वादी का तिलिस्म ख़त्म होते ही वो भी आज़ाद हो गई थी।
وہ بہت زیادہ کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ روزی ہوش میں آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق جنگلیوں کے دیوتا نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اس کو اس کے سامنے ناچنا پڑتا تھا، غرض اس پر بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے۔ تاریک وادی کی نیلی زمین اب سیاہ ہو چکی تھی، سارا طلسم ختم ہو چکا تھا۔ قصہ مختصر، 1 ماہ کے بعد ہمیں ایک جہاز کی صورت نظر آئی تھی۔ وہ ایک برٹش جہاز تھا۔ 1 ماہ کے دوران ہم نے جنگلی پھلوں پر گزارا کیا تھا۔ جہاز والوں نے ہم پر ترس کھا کر پناہ دے دی۔ ہماری کہانی ان کے لیے کافی حیرت انگیز تھی۔ شہر آ کر میں نے روزی سے شادی کر لی اور اس کا اسلامی نام اب نائلہ ہے۔ ان واقعات کو بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ جب بھی یاد آتے ہیں میں اپنے جسم کی لرزشوں پر قابو نہیں رکھ پاتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔